सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव आपके साथ कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं और अभी हम वर्तमान में सिंगू बॉर्डर पे ही बैठे हैं। कल रात से बहुत सारे साथियों के अलग अलग राज्यों से फ़ोन आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही थी, सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि सिंगू बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है, 50 टुकड़ियां बुला ली गई हैं, बॉर्डर को तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। मैं बातें नहीं कहूँगा, इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। तो बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए कि भाई क्या हालात हैं, कैसी सिचुएशन है, क्या हमें अभी आना है, हम अभी तुरंत निकल रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से राज्यों के फ़ोन आए, हरियाणा वाले भाइयों के फ़ोन आए, पंजाब से काफ़ी फ़ोन आए। तो हम उन सभी साथियों को एक आश्वासन देना चाहते हैं, एक विश्वास देना चाहते हैं कि कोई चिंता करने की या घबराने की कोई बात नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम कल भी सिंगू बॉर्डर पे ही थे, आज भी सिंगू बॉर्डर पे हैं। स्टेज से लेके आखिर तक हमने पूरे इसका भ्रमण भी किया, आज पूरा घूमे भी हैं, सबसे बात भी की है। आपका मोर्चा, अपना मोर्चा पूरे तरीके से मजबूती से डटा हुआ है। यहां पे जो किसान योद्धा बैठे हैं वो पूरे तरीके से मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। एक नॉर्मल कॉल है, एक जिस तरीके से हर बार बात होती है कि मोर्चे हमें अधिक से अधिक मजबूत करने चाहिए, तो उस तरीके से यदि आप अपनी मोर्चों पे संख्या बढ़ाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। मोर्चों पे संख्या उस लिहाज से बढ़ानी भी चाहिए, लेकिन कोई अर्जेंट इमरजेंसी वाली बात नहीं है कि रात को ही निकला जाए। पूरे तरीके से मोर्चा आपका मजबूत है। मोर्चे पे सारे किसान भाई, सारी नौजवान, सारी माताएं बहनें पूरे तरीके से अलर्ट हैं, पूरे जोश में हैं, पूरे जज्बे में हैं। लोग मजबूती से मोर्चा थामे हुए हैं। इसलिए किसी भी साथी को कोई घबराने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने मोर्चे में पूरे यहां देखा तो मोर्चे में कहीं भी इस तरीके से कोई पुलिस की 50 टुकड़ियों की तैनाती नहीं है। मोर्चा पूरे तरीके से मजबूत है। एक नॉर्मल रूटीन में जैसे कॉल होती है कि मोर्चे को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, अपनी संख्या बढ़ाई जाए, एक रूटीन जो कॉल होती है उस तरीके से जरूर सबसे निवेदन है कि मोर्चों पे आने वाले समय में अपनी संख्या बढ़ाइए। लेकिन फिर मैं दोबारा कह दूं, कोई घबराने की इस तरीके से आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात साथियों, एक ये बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तीनों कानूनों की इंप्लीमेंटेशन को स्टे किया हुआ है, तो किसान फिर क्यों आंदोलन पे बैठे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन, ये एक लोगों में फैल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि तीनों कानूनों की इंप्लीमेंटेशन पिछले दरवाजे से अभी भी करवाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, हर चौराहे पे, हर तिराहे पे वहां पे धान की खरीदी चल रही है। तोल काटा लगा के धान की खरीदी प्राइवेट लोग कर रहे हैं और वहां पे धान जिसका एमएसपी 1960 रुपया क्विंटल है, वो धान 1000, 1100, 1200 रुपए में वहां पे खरीदा जा रहा है। और वहां भी एक बात कह रहे हैं व्यापारी कि यदि अभी नगद में पेमेंट लेगा किसान तो उसको मिलेंगे 1000 रुपया प्रति क्विंटल, और 2 महीने बाद लेगा तो उसको 1200 रुपए प्रति क्विंटल दे दिए जाएंगे। और जो 2 महीने बाद लेगा, जिसको 1200 रुपए क्विंटल देने की बात वो कर रहे हैं, उसको अपने जमीन के कागज भी उस व्यापारी को देने होंगे। यानी वो उसके कागजों के आधार पे, उसके जमीन के कागजात के आधार पे वो व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, अपना पंजीकरण करा लेगा, और किसान से 1000 रुपए में लेके, किसान से 1100 रुपए प्रति क्विंटल में लेके वो सरकार को 1960 रुपए प्रति क्विंटल में बेच देगा, और किसान को देगा 1100-1200 रुपए और सरकार से ले लेगा 1960 रुपए प्रति क्विंटल। ये सारी चीजें यूपी में योगी सरकार के नाक नीचे हो रही हैं। सरकार फिर क्या कहेगी? सरकार कहेगी देखिए, हमने तो जो वादा किया था 70 लाख टन मीट्रिक टन खरीदने का, वो वादा पूरा कर दिया। सवाल यह है कि क्या वो 70 लाख मीट्रिक टन वहां की सरकार किसानों से ले रही है? क्या वो 70 लाख मीट्रिक टन ये एमएसपी के ऊपर ले रहे हैं? और हमारी तो बात यह है कि 70 लाख मीट्रिक टन का सवाल नहीं है, जितने किसान की पैदावार है उसकी सारे की सारे की खरीद एमएसपी पे होनी चाहिए। ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि 20% खरीदेंगे या 30% खरीदेंगे। किसान की सारे उत्पाद की खरीद, सारी फसल की खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि योगी सरकार के मंत्रियों को, अधिकारियों को, या मोदी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को यह मालूम नहीं है जो ये घोटाला चल रहा है। व्यापारी किसान से लेगा 1100 रुपए में,
उसके कागजात ले लेगा, अपना पंजीकरण कराएगा, सरकार को व्यापारी बेच देगा 1960 में, और सरकार फिर खरीदी दिखा देगी। फिर ये टीवी डिबेट में बैठ के ये बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि देखिए हमने इतने लाख टन खरीद दिया, हमने इतना खरीद दिया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि इन्होंने व्यापारियों से खरीदा, सरकार ने व्यापारियों से खरीदा, या सरकार ने किसानों से खरीदा। इसका जवाब इनके पास नहीं होता। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, सरकार कहती थी कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। बाजरा जिसका एमएसपी 2250 रुपया प्रति क्विंटल, हरियाणा सरकार ने कहा हम 600 रुपया प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत देंगे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि वही बाजरा 800 से लेके 1100 रुपए में बिक रहा है। अगर ये 600 रुपया प्रति क्विंटल दे भी देते हैं तो भी 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल हुआ। एमएसपी से तो फिर भी 750 रुपया प्रति क्विंटल नीचे रह गया। उसका हिसाब किताब कौन देगा? और दूसरी सबसे खतरनाक बात, देशवासियों आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जिसने बाजरा का पंजीकरण कराया हुआ था, अब सरकार उसको मैसेज भेज रही है कि आपके जमीन का, आपके खेत का सत्यापन किया तो पता चला कि वहां पे बाजरा नहीं, वहां पे तो धान है, वहां पे तो कपास है। यानी जिसने बाजरा की खेती की हुई है उसको 500 रुपया प्रति क्विंटल ना देना पड़े, इसलिए सरकार षड्यंत्र रच रही है और उसके रजिस्ट्रेशन में जो फसल थी उसी को बदल दिया जा रहा है। मतलब खुलेआम सरेआम एक तरीके से इतने गलत काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और फिर गोदी मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो सरकार ने तो ये कर दिया, सरकार ने तो वो कर दिया। मैसेज आ रहे हैं किसानों के पास कि आपका जब सत्यापन किया गया तो पता लगा कि वहां पे बाजरा नहीं, वहां पे तो धान था, कपास था, कुछ और फसल थी। यानी कुल मिला के सरकार वो 600 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को नहीं देना चाहती। और हम आज ये बात कह रहे हैं, जो हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के तहत 500 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं, वो 500 करोड़ रुपए का ये सरकार घोटाला करने वाली है। और साथियों, एक तीसरा और अंतिम मुद्दा, कुछ ताकतें, बीजेपी आरएसएस जैसी षड्यंत्रकारी ताकतें पिछले कुछ समय से इस मोर्चे को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही हैं, मोर्चे को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, मोर्चे को कभी धर्म और कभी जाति के नाम पे बांटने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम इन बीजेपी आरएसएस के लोगों को यह साफ कहना चाहते हैं, यह मोर्चा पहले भी मजबूत था, यह मोर्चा पहले भी एकजुट था, आज भी मजबूत है, आज भी एकजुट है और कल भी मजबूत रहेगा और कल एकजुट भी रहेगा। ना हमें धर्म के नाम पे बांटा जा सकता, ना हमें जाति के नाम पे बांटा जा सकता, ना हमारी कोई जाति, ना हमारा कोई धर्म। हम हिंदू बाद में हैं, हम ईसाई सिख बाद में हैं, हम मुसलमान बाद में हैं। सबसे पहले हम देश के मजदूर नौजवान किसान हैं और हम किसान बन के रहेंगे। आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। वो भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने सारे समाज को एकजुट करने का काम किया था, उन्होंने समाज से बहुत सारी गलत चीजों को दूर करने का काम किया था। आज उन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है और यह मोर्चा अपने आप में एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि इसी मोर्चे में 19 स्टेजों के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई, 19 स्टेजों के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई, 19 स्टेजों के ऊपर रमजान के दौरान मुसलमान भाइयों ने रोजा खोला और 19 स्टेजों के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई गई और 19 स्टेजों के ऊपर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। वो वाल्मीकि जी जिन्होंने पूरे समाज को एकजुट रहने का, पूरे समाज को बराबरी का संदेश दिया था। ये कुछ बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल इस पूरे आंदोलन को हिंदू बनाम सिख करना चाहती है, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं, ना हम धर्म के नाम पे बटेंगे, ना हम जाति के नाम पे बटेंगे, ना हम क्षेत्र के नाम पे बटेंगे, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जब जब हम जाति धर्म के नाम पे बटे तब तब हम पिटे हैं। और जब जब हम जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के एकजुट हुए, जैसे इस आंदोलन में एकजुट हुए हैं, तो हमने बड़ी बड़ी तानाशाहों सरकारों को पानी पिला दिया है। इसलिए हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। और साथियों, एक और बात है मेरी, अभी क्या चल रहा है बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल द्वारा कि वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले यहां पे घटना हुई, जो एक हत्या हुई, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल द्वारा। हम उनको एक बात कहना चाहते हैं, कि स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इसमें 3 बातें हैं। मोर्चे ने पहले दिन ही स्पष्ट किया था कि भाई जिसने भी गलत किया, जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारे देश में संविधान है, कानून है, कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। दूसरा, हमने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र के तहत किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने का प्रयास किया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है। क्या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है दंगे जैसी स्थिति पैदा करने का? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है माहौल बिगाड़ने की? और यदि साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उस साजिश षड्यंत्र के पीछे कौन सी ताकतें हैं, इनकी भी पहचान होना बहुत जरूरी है। उनके नाम भी, उन ताकतों के नाम भी पूरे देश के सामने आने बहुत जरूरी है। जो ताकतें देश का भाईचारा बिगाड़ना चाहती हैं, जो ताकतें आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहां पे माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, उनकी पहचान होना, उनकी आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। उनके चेहरों से नकाब उतरना बहुत जरूरी है। यह पूरा आंदोलन एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं, यानी सभी धर्मों का बराबर सम्मान, सभी धार्मिक ग्रंथों का बराबर सम्मान होगा और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी, यदि कोई और गलत करेगा उसे भी सजा मिलेगी। और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है, मान लीजिए कोई मैं गलती कर देता हूं, तो आप ये कहेंगे ना कि अभिमन्यु कुहाड़ ने गलती की, या फिर आप ये कहेंगे कि हिंदुओं ने गलती कर दी, किसानों ने गलती कर दी, या जाट समाज ने गलती कर दी, या ब्राह्मण समाज ने गलती कर दी, या गुज्जर समाज ने गलती कर दी, या सिख समाज ने गलती कर दी, मुसलमान समाज ने गलती कर दी। ये चीजें तो आप नहीं कहेंगे ना। आप कहेंगे कि भाई अभिमन्यु कुहाड़ ने ये गलती करी। तो यदि किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो उस एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए ना गलती करने के लिए। आप एक व्यक्ति की गलती के आधार पे, एक व्यक्ति की गलती के आरोप पे आप पूरे समाज को, पूरी कौम को, पूरे भाईचारे को तो बदनाम नहीं कर सकते ना। लेकिन ऐसा करने का प्रयास बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनके हर साजिश षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये जो भाईचारा है हमारा, ये बहुत मुश्किल से हमने ये भाईचारा बनाया है, बहुत कुर्बानियों के बाद ये भाईचारा पूरे देश में स्थापित किया है। इस भाईचारे को यूं ही नहीं टूटने देंगे, इस भाईचारे को मजबूती से बना के रखेंगे। और जो भी ताकतें इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करेंगी, उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे। हमारा मोर्चा, मैं फिर कहता हूं, मोर्चा पूरे तरीके से आपका मजबूत है, सुरक्षित है। किसी साथी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हां, ये जरूर कहेंगे कि मोर्चे अपने मजबूत जरूर रखिए, मोर्चों की संख्या जरूर बढ़ाइए, लेकिन कोई पैनिक होने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जय जवान, जय किसान।